हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अधिकतर उन्हीं क्वेश्चंस को हम रखते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इस देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चंस क्या है। चलिए इसके पहले आपको बता दें, अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री का हमने एक वीडियो और अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 को देख ले, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन्हें भी आपको देखना है। चलिए देखते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय प्रति व्यक्ति के लिए 0.38 हेक्टेयर भूमि थी जो आज घटकर लगभग रह गई है। तो आज घटकर लगभग कितनी रह गई? 0.15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगामी जल संकट को ध्यान में रखते हुए कारगर उपाय होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न में से सही किस्म प्रजाति चुनिए। निम्न में से सही किस्म प्रजाति चुनिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, ग्रेगियस फ्लोरिंग किसे कहा जाता है? ग्रेगियस फ्लोरिंग्स किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बांस में फूल आने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, बांस के बीज कैसे होते हैं? बांस के बीज कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गेहूं के दाने जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा कौन सा है? लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सेलिकस डेफोइडस उपयुक्त प्रजाति है। सेलिकस डेफोइडस उपयुक्त प्रजाति है। तो ये किसकी उपयुक्त प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठंडे मरु क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, कागज उद्योग के लिए उपयोगी प्रजाति है। जो इसमें देख रहा है कागज उद्योग के लिए उपयोगी प्रजाति है। तो इसके लिए उपयोगी प्रजाति कौन सी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। इसके बी और सी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, माचिस उद्योग में उपयोगी है। माचिस उद्योग में उपयोगी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, कृषि वानिकी पद्धति के लिए वृक्ष के आदर्श गुण होना चाहिए। कृषि वानिकी पद्धति के लिए वृक्ष के आदर्श गुण होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे हम, नमी संरक्षण हेतु बहुत प्रभावी शेल्टर बेल्ट के लिए उपयोगी होता है। तो इसके लिए उपयोगी होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, केशिया सामिया। केशिया सामिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, वर्षाधीन कृषि से बहुउपयोगी है। वर्षाधीन कृषि से बहुउपयोगी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, वैकल्पिक भू उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, नोनी का वानस्पतिक नाम क्या है? नोनी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, बेर और ग्वारपाठा एलोवेरा को साथ उगाना कहा गया है, पाया गया है। तो इसको मतलब इसको साथ साथ उगाते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उपयोगी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप दिवाली की छुट्टी में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अब टाइम बचा नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है। यही सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप कितने अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा,
अभी से आप अच्छे से स्टार्ट कर देंगे, सारे क्वेश्चन से देखेंगे, पुराना पेपर देखेंगे, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपने ये सोच ही लिया कि पढ़ना ही नहीं है तब तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आपके साथ साथ फुल कोशिश की जाएगी, मेहनत की जाएगी। सारे सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे हम अवेलेबल कराएंगे, बताएंगे। बस आप लोगों को पढ़ना है ईमानदारी से, तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या है, खस का वैज्ञानिक नाम क्या है। खस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। शुष्क क्षेत्रों में बहुमंजिली शस्य कार्यक्रम योजनाओं के लिए उद्यानिकी और शस्य फसलें उपयुक्त हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत आम, केला, अनार, चीकू और आंवला के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। भारत आम, केला, चीकू, आंवला के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो फर्स्ट है। ये जो आपको फ्रूट दिख रहा है इनके सभी के प्रोडक्शन में भारत का फर्स्ट स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। प्रतिभूमि समाचार पत्रिका प्रकाशित करता है। प्रतिभूमि समाचार पत्रिका कौन प्रकाशित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। शिमारुबाबा क्या है, शिमारुबा क्या है, तो शिमारुबा क्या, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वृक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। कृषि वानिकी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसलों का क्रम क्या है। कृषि वानिकी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसलों का क्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हल्दी, अदरक, अरबी। हल्दी, अदरक, अरबी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। कृषि वानिकी हमारे प्राकृतिक वनों पर आने वाले बोझ के भार को क्या कर सकती है, मतलब कम कर सकती है या अधिक कर सकती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कम कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए कहाँ गए क्वेश्चन, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चलिए देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ सॉरी, चलिए पीडीएफ थोड़ा आगे पीछे हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। हार्टिफास्चर सिस्टम में लागू होता है, हार्टिफास्चर सिस्टम में लागू होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहुउद्देशीय वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। धौलुसेन, अंजन, केन व गिनी किस श्रेणी में आते हैं, तो ये किस श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, घास की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री वुड की विश्व प्रसिद्ध मार्केट है, विश्व प्रसिद्ध मार्केट है, एग्रो फॉरेस्ट्री वुड की विश्व प्रसिद्ध मार्केट है, तो इसकी विश्व प्रसिद्ध मार्केट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यमुनानगर। यमुनानगर में सबसे फेमस मार्केट। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बेकस सीबा कहलाता है, बम्बेकस सीबस कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेमल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। गोंद, टेनिन, डाई एवं कीटनाशकों के लिए, क्वेश्चन क्या करें, गोंद, टेनिन, डाई एवं कीटनाशकों के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फलाश, बबूल, हाँ इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। जलवायु लकड़ी, इमारती लकड़ी के साथ कृषि यंत्रों के लिए उपयोग वृक्ष कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कृषि वानिकी के देश में कितने केंद्रों पर संचालित है, तो ये कितने केंद्रों पर संचालित है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 36 केंद्र पर संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। आंवला का प्रवर्धन किया जाता है,
आंवला का प्रवर्धन किया जाता है, किसमें किया जाता है? उपरोक्त सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉपुलर प्रतिरोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? जनवरी फरवरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। पॉपुलर वृक्ष की गिर्द यदि 18 से 24 इंच हो तब उपयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्लाई हेतु, किसके हेतु होगा? प्लाई हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। सुबुबुल का उत्पत्ति स्थान कहाँ? सुबुबुल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो सुबुबुल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा स्कूल ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स एंड कंजर्वेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? यूएसए में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यूएसए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन द ट्रॉपिक्स किसके द्वारा संपादित पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीकेआर नायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर। हार्डबिकिया बिनाटा किसका वनस्पतिक नाम है? हार्डबिकिया बिनाटा किसका वनस्पति नाम? अंजन का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। मृदा पीएच 9.5 से 10.5 के लिए उपयुक्त फल वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा बेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे। चलिए। जब भूमि में विद्युत चालकता 4 विनियम से सोडियम टेंस और पीएच मान इतना हो तो क्या कहलाती है? इस टाइप में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्षारीय भूमि के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे। टांगिया खेती किस देश में अपनाई जाती है? टांगिया खेती किस देश में अपनाई जाती है? ये म्यांमार में अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे। 5 जून की महत्ता किस रूप में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए और कमेंट्स बॉक्स में भी बताना है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। चिलगोजा की लकड़ी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो प्रचुर मात्रा में इसमें से क्या पाया जाता है चिलगोजा की लकड़ी में? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रेजिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेजिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। सुषुप्त अवस्था तोड़ने वाले सबसे प्रभावी रसायन कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। सदाबहार वनों में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? सदाबहार वनों में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 200 सेमी से अधिक होती है। 200 सेमी से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। वन वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए वनों का संरक्षण जरूरी है। मतलब निम्नलिखित कह रहा है कि इनमें से किसकी सुरक्षा के लिए वनों का संरक्षण जरूरी है? तो पहाड़ी आंचल के लिए, नदी घाटी के लिए, समुद्र तट के लिए, तो इन सभी के लिए वनों का संरक्षण जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जाति के वृक्षों को लवणीय तथा क्षारीय भूमि में लगाने हेतु अनुमोदित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रोसिपिस जूफिलोरा। इसका किसका बोटैनिकल नेम है? विलायती बम्बुल का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। निम्न में से कौन सा कठोर काष्ठ हार्डवुड नहीं है? निम्न में से कौन सा कठोर काष्ठ
हार्डवुड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, कटाई के बाद पौधों का तना या तने के लंबे टुकड़े को आप क्या कहेंगे? तो लंबे टुकड़े को आप क्या कहेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भारत में बांस की अधिकतम खपत कहाँ होती है? तो अधिकतम खपत कहाँ होती है? लुगदी या गूदा बनाना। भारत में बांस की अधिकतम खपत कहाँ होती है? लुगदी या गूदा बनाने में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, निम्न में से कौन सी इमली का उपयुक्त कुल है? निम्न में से कौन सा इमली का उपयुक्त कुल है? तो कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा, सैजेली पिनोडी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, पौधों में अधिकतम वाष्पोत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में प्राप्त मात्रा निम्न में से किसकी उपस्थिति जरूरी है? यानी इनमें से किसकी उपस्थिति जरूरी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये इन सभी की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप 2-4 बार वीडियो देखिए कि आपको एक क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए। और हमने इसके एग्रो फॉरेस्ट्री का एक फर्स्ट पार्ट और करवा दिया है, और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्रो फॉरेस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है, जो आपके एग्ज़ाम में वो पेपर बहुत हेल्प करेगा। आप उन क्वेश्चंस को, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और ये भी आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी चलिए देखते हैं, आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो आप बहुत पछताएंगे बाद में। अभी आपके पास 10-15 दिन का टाइम है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है कि पौधों में प्रथम कृत्रिम संकरण कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये कॉल रियूटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर, अब इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, मेंडल के नियम का पुनः प्रतिपादन वर्ष। तो देखिए, मेंडल के नियम का पुनः प्रतिपादन वर्ष। देखिए, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका तो शायद सभी को आपको पता होगा, कई बार एक क्लास में भी बताया गया है। तो इसका आंसर आप जानते हैं सब लोग, कब हुआ था इसका प्रतिपादन? पुनः प्रतिपादन की बात कर रहा है ना, 1986 में हुआ, 1906 में हुआ, 1857 में हुआ, या 1900 में हुआ? तो इसका आंसर आप बताएंगे कि बताना पड़ेगा भाई? बताइए कब हुआ था। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे सब लोग। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं तो उन सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की पितृगति का सिद्धांत किसने प्रथम बार प्रतिपादित किया था? किसने प्रथम बार किया था? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लेमार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सर्वप्रथम संकर ओज किस फसल में पहचाना गया? सर्वप्रथम संकर ओज किस फसल में पहचाना गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संकर मक्का में। मक्का का बोटानिकल नेम क्या होता है? जियामेज। बांस के वृक्ष में पुष्पन होता है, बांस के वृक्ष में पुष्पन होता है, तो पूरे जीवन काल में एक बार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें, हमें वनों से प्राप्त होता है, हमें वनों से प्राप्त होता है, तो हमें वनों से क्या प्राप्त होता है? तेल भी होता है, रेजिन भी होता है, कत्था भी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पद्धति कृषि वानिकी से संबंधित है? निम्न में से कौन सी पद्धति कृषि वानिकी से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कृषि वानिकी से संबंधित कृषि वृक्ष की पद्धति, वृक्ष पशुचारा, कृषि वृक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा? ऑप्शन
डी सही होगा ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, निम्न 4 प्रजाति के पेड़ों को पत्तों में से किस जाति के पत्तों को प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सुबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चंस काफ़ी लंबा है थोड़ा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक से 5 के बीच में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप में। तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रवास तथा परिणामी विलुप्तीकरण से भारतीय मछलियों की जातियाँ कतला 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 लेबियो गेनियस, लेबियो बाटा, लेबियो रोहिता आदि विलुप्त हो रही हैं, जो सूचक हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो विलुप्त हो रही हैं इसका सूचक है। तो इसका जो सूचक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जल के औद्योगिक प्रदूषण का। जब जल में ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है तो ये मछलियों की प्रजातियाँ क्या हो रही हैं? विलुप्त हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में कुल जल की उपलब्धता को कहते हैं। मृदा में कुल जल की उपलब्धता को क्या कहते हैं? होलार्ड। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, जैव समूह में प्रत्येक जीव का अपना निश्चित स्थान होता है जो उसके कार्य के स्तर को प्रदर्शित करता है, जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? निच। क्या कहा जाता है? निच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न में से कायकी के रूप में सूखी भूमि कौन सी है? निम्न में से कायकी रूप में सूखी भूमि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, लवणीय भूमि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, लकड़ी का प्रतिरोधक उपचार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लकड़ी के प्रतिरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर सी। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिन्हें आप अच्छे से पढ़िए, अपने नोटबुक में लिखिए, या वीडियो आप 1-2 बार भी देखिए, जैसे ही आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन देखिए। तो अब हम आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में क्वेश्चन से एक वीडियो बना के डाल दिया करें, क्योंकि आप लोगों के पास एग्ज़ाम जल्दी आ गए तो टाइम कम है। तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट की वीडियो आपको अवेलेबल कराएं। अब बस आप पढ़ते रहिए, आपके साथ फुल मेहनत की जाएगी, पूरा सपोर्ट रहेगा। चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।